केनोपनिषद ग्रंथ में तृतीय खंड और तृतीय खंड में द्वितीय मंत्र। तो विषय चल रहा है कि देव और असुर, देवता लोग और असुर, इनका जब संग्राम हुआ तब उस परमात्मा ने, ब्रह्म ने देवताओं का विजय प्राप्त कराया। किंतु उन देवता लोगों को ऐसा लगा कि यह विजय हमारा ही हुआ है, हमारे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है उसके निमित्त से हमको विजय मिला, ऐसे वो लोग नहीं जान पाए। तर अग्नित्वादि देहादि कार्यकरण संगात रूप से परिचिन्न जो अपना शरीरादि है उनको लेकर ही उनको अभिमान हुआ कि हमारा ही विजय हुआ और हमारी ही महिमा है। किंतु उस परमात्मा ने सोचा कि यदि इस प्रकार का इन लोगों को, देवताओं को अभिमान हो जाता है तो वह अभिमान इन लोगों के लिए पतन के लिए कारण होगा। जैसे कि असुरों को अभिमान हुआ था तो उस प्रकार इनको भी यदि अभिमान होगा तो इनके अनर्थ के लिए कारण हो जाएगा वो अभिमान। तो इनका अभिमान नष्ट होना चाहिए और इनका भी उत्कर्ष, उन्नति, मोक्ष, पुरुषार्थ इनको प्राप्त होना चाहिए। इस रूप से उस परमात्मा ने, ब्रह्म ने एक रूप धारण किया, उसको नाम दिया यहाँ पर यक्ष, पूज्य, ऐसा रूप धारण किया और उन देवताओं लोगों को दिखाई पड़ेगा इसके अंतर पर, इतने अंतर पर वह रूप प्रकट हुआ, अत्यंत तेजस्वी स्वरूप। फिर देवता लोग देखने लग गए कि ये कौन है करके, यहाँ तक विचार हुआ है। तो दूसरे मंत्र का जो भाष्य है उसको अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो एवं, तो इसका शीर्षक तो दिया है ये कल, ब्रह्मण रूप विशेषेण प्रादुर्भाव। तो चलिए, एवं मिथ्याभिमान ईक्षणवताम देवानाम इत्यर्थ। तो मिथ्या अभिमान और उस मिथ्या अभिमान से विचार करने वाले जो देवता लोग, उन देवता लोगों का जो मिथ्या ईक्षण है वो समझ में आ गया ब्रह्म को, परमात्मा को। और उस मिथ्याभिमान का नाश करने के लिए उस परमात्मा ने एक अत्यंत तेजस्वी रूप धारण किया। तो देखिए आगे, तद ह, मिला पंक्ति सबको भाष्य में, तद ह किल येषाम मिथ्येक्षणम विजज्ञौ विज्ञातवद ब्रह्म सर्वेक्षित्रु ही तत् सर्वभूतकरण प्रयोक्तृत्वात्। ठीक है, तो थोड़ा अन्वय करेंगे। येषाम, शुरू में आइए, तत् मिथ्येक्षणम विजज्ञौ विज्ञातवद ब्रह्म ह किल। आगे चलिए थोड़ा, ही सर्वभूतकरण प्रयोक्तृत्वात्, सर्वभूतकरण प्रयोक्तृत्वात् तत् सर्वेक्षित्रु। हो गया, देखिए भाई अर्थ। तो तत् ह किल येषाम, ऐसा पढ़ा है ना, पाठ हुआ है, अन्वय किया हम लोगों ने। येषाम, येषाम शब्द का अर्थ है देवानाम, येषाम तो प्रतीक है, उसका अर्थ क्या है यहाँ नहीं दिया है, लेकिन क्या समझना है, देवानाम, उन देवताओं का। क्या, तद, तद प्रतीक है, उसका अर्थ मिथ्येक्षणम, मिथ्या ईक्षणम। बोलो मत भाई, ध्यान दो इधर, ये तो बाहर बैठना पड़ेगा।
तेषाम देवानाम, लग गया जी, देवताओं का वह तत्, क्या तत्, मिथ्या ईक्षणम, विजज्ञौ, विजज्ञौ प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया विज्ञातवत। कौन? ब्रह्म, मतलब जान लिया ब्रह्म ने। क्या जाना? उन देवताओं का मिथ्या अभिमान, मिथ्या ईक्षण, मिथ्या विचार करना, ये ब्रह्म ने जान लिया। ह का अर्थ कर दिया किल, निश्चय, निश्चयवाचक अव्यय है, निश्चित रूप से बात है। तो बोलेंगे भाई ब्रह्म को कैसे समझ में आया उन देवताओं का मिथ्या ईक्षण? उसका हेतु दे रहे। ही का अर्थ होता है, ये तो ही यस्मात् कारणात्, क्योंकि ही सर्वभूत करण प्रयोक्तृत्वात् तत्सर्वेक्षित, ऐसा है ब्रह्म। सर्वभूत, सभी प्राणी मात्र, उनके जो करण, इंद्रियादिक और अंतकरण आदि, उन सभी प्राणी मात्रों के करणों का प्रेरक होने के कारण प्रयोक्तृत्वात्, तत् का अर्थ है ब्रह्म। कैसा है वो? सर्वेक्षितृ। सर्वेक्षितृ का मतलब है सबका साक्षी, और सभी का साक्षी होने के कारण, सबका साक्षी क्यों है वो? परमात्मा ब्रह्म सर्वभूत करण प्रयोक्तृत्वात्, सभी प्राणी मात्रों के करणों का प्रेरक होने से वह साक्षी रूप ब्रह्म परमात्मा ही सभी का क्या है? साक्षी है। और सभी का साक्षी होने के कारण देवताओं के हृदय में भी वो बैठा हुआ है, उनका भी साक्षी है। इसलिए उनके समझ में आ गया कि इन देवताओं को मिथ्याभिमान हुआ। लगे अर्थ? चलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, तो आगे चलिए भाष्य में। तो उन देवताओं का जो मिथ्याभिमान है वो उनको होना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि मिथ्याभिमान देवता लोगों को हो जाएगा तो उनको अनर्थ होगा। इसलिए उनका अभिमान, मिथ्याभिमान नष्ट करना चाहिए। इसलिए देखिए आगे, देवानां च मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य मा एव असुरवत् देवाः मिथ्याभिमानात् पराभवेयुः इति तत् अनुकंपया देवान् मिथ्याभिमानापनोदनेन अनुगृह्णीयाम इति तेभ्यः। तो मंत्र में आया है ना तेभ्यः, तो तेभ्यः इत्यादि दूसरे मंत्र में उसकी अवतरणिका हुआ है। देखिए तो क्या बता रहा है, देखिए तो देवानां च मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य, देवताओं को क्या हुआ है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्याभिमान हुआ है। ये जब जाना ब्रह्म ने, तब उन्होंने सोचा क्या, देखिए कि देवानां च मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य, मिला इतना? आगे थोड़ा कैसा पढ़ना है देखिए, अन्वय करेंगे। देवानां च मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य, या तो ठीक है, आगे देखिए दो शब्द छोड़कर, असुरवत् देवाः मिथ्याभिमानात्, पीछे आइए, मा एव पराभवेयुः, पराभवेयुः इति तत् अनुकंपया, तत् अनुकंपया, एक शब्द छोड़कर आगे, मिथ्याभिमानापनोदनेन, पीछे देवान अनुगृह्णीयाम इति, फिर आगे तेभ्यः देवेभ्य इत्यादि। ठीक है, इतने का अर्थ समझ लेंगे। देवताओं का वह मिथ्याभिमान जो उनको हुआ है, उसको जानने से, जान लिया तो अनुपलभ्य, सोचा फिर भगवान ने क्या कि असुरवत् देवाः मिथ्याभिमानात् मा एव पराभवेयुः, जैसे असुरों को मिथ्याभिमान हुआ था और मिथ्याभिमान होने के कारण जैसा असुरों का क्या हुआ? पराभव, उस प्रकार
मिथ्याभिमान के निमित्त से देवता लोगों का भी पराभव न हो जाए, इसलिए उनका अभिमान नष्ट करना चाहिए। तो अनुकंपा की, कृपा की देवता लोगों के ऊपर परब्रह्म ने। फिर रूप धारण किया किसके लिए? उनका अभिमान नष्ट करने के लिए। देखिए, असुरवत, असुरों की तरह देवा मिथ्याभिमान से माएव पराभवेयु, पराभूत न हो जाए इति, ऐसा होने से तत् अनुकंपया, उन देवता के ऊपर अनुकंपा अर्थात कृपा करके मिथ्याभिमानापनोदनेन, मिथ्या अभिमान अपनोदनेन, उनको जो हुआ है मिथ्याभिमान, उस मिथ्याभिमान का अपनोदन करके, अपनोदन कहते नाश करना चाहिए न किसी भी प्रकार से। तो अपनोदनेन देवान अनुगृह्णीयाम, ऐसा सोचा उस ब्रह्म ने कि मैं उनका अभिमान नष्ट करके उनके ऊपर कृपा करूं, अनुग्रह करूं, ऐसा इसलिए कहा अनुगृह्णीयाम इति, ऐसा सोचकर क्या किया? तेभ्यः, तेभ्यः प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया देवेभ्यः। ह प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया किल, अर्थाय प्रादुर्बभूव। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे? तेभ्यः देवेभ्यः अर्थाय ह किल प्रादुर्बभूव, यह अन्वय हुआ। क्या अर्थ? तेभ्यः, तेभ्य का अर्थ कर दिया देवेभ्यः, अर्थाय, अर्थाय मतलब उन देवताओं के प्रयोजन के लिए, उनके हित के लिए। ह मतलब कि निश्चय, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? उन देवताओं के हित के लिए, ठीक है ना? क्या? प्रादुर्भव, प्रकट हुआ। कौन? ब्रह्म यक्ष रूप से प्रकट हुआ, प्रादुर्भव हुआ। लेकिन कैसा प्रादुर्भव हुआ? वो तो निर्गुण निराकार चैतन्य तत्व है, वो कैसा प्रकट हुआ? तेज रूप से, कि दिखाई पड़े आंख को, देवता लोगों की आंखों को, नेत्रादिकों को दिखाई पड़े, इस रूप से वो कैसा प्रकट हुआ ब्रह्म? वो तो निर्गुण निराकार है, शंका होगी, तो उसकी व्याख्या कर रहे किस प्रकार प्रादुर्भव हुआ। आगे देखिए, स्वयोग महात्म्य निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण प्रादुर्भव। लेकिन कहां पर, कितनी दूरी पर? तो देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्भव हुआ, और प्रादुर्भव का अर्थ कर दिया प्रादुर्भूतवत, प्रकट हो गया। कौन? ब्रह्म। कैसे? एक एक बात को देखिए। तो स्वयोग महात्म्य निर्मितेन रूपेण, रूपेण शब्द आया ना आगे, दो शब्द छोड़ के बाद, उसके साथ अन्वय। स्वयोग महात्म्य निर्मितेन रूपेण अत्यद्भुतेन रूपेण विस्मापनीयेन रूपेण प्रादुर्भव, ये ऐसा लगाना है। ठीक, तो अपना जो योग महात्म्य, उसके द्वारा उसने अपने रूप को, व्यक्त ऐसे रूप को निर्माण किया। बोलेंगे अपना योग महात्म्य वो क्या चीज है? तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे, स्वयोग महात्म्य निर्मित है ना, इसके ऊपर सत्व रजस तमसाम, सत्व रजस तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योगः बराबर साम्यावस्था। साम्यावस्था माया,
अर्धविराम, तन्महात्म्येन, तन्महात्म्येन निर्मितम, निर्मितम तेन, हो गया। तेन मतलब स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, ये हो जाता है, अर्थ समझ लेंगे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों का जो योग, साम्यावस्था, ऐसी कौन? प्रकृति अर्थात माया, और तन महात्म्य न, उस माया के महात्म्य से, माया के निमित्त से, माया को लेकर निर्मितम, वो रूप निर्माण किया, अत्यंत तेजस्वी यक्ष रूप उस परमात्मा ने। ठीक है ना जी, ये कहा है स्वयोग महात्म्य निर्मितेन। और कैसा वो रूप है भाई? तो कह रहे अत्यद्भुतेन, मतलब अतिशय अद्भुत ऐसा वो रूप है कि आज तक उन देवता लोगों ने ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं था। ऐसा वो रूप है अत्यद्भुतेन। पुनः कैसा? विस्मापनीयेन, विस्मापनीयेन का मतलब होता है सभी को विस्मित कराने वाला, आश्चर्यचकित कराने वाला, ऐसा वो रूप है। कभी कभी ऐसी कोई चीज दिखाई देती है कि जो कभी देखी नहीं है और अद्भुत है, विशेष है, तो लोगों को क्या होता है, फिर आश्चर्य लगता है कि देखो भाई कैसा है। उस प्रकार से वो ये रूप है ब्रह्म का। कौन सा? यक्षात्मक रूप। स्वयोग महात्म्य निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण, लग गया ना जी, प्रादुर्भव, इस रूप से वो प्रकट हुआ। कौन? यक्ष, ब्रह्म ही यक्ष रूप से प्रकट हुआ। कितने दूरी पर है कि नहीं? तो यह समझ ली देवता लोग हैं, और कितने दूर तक वो खड़ा हुआ यक्ष? तो कह रहे उतने दूरी पर कि जहां से मतलब देवता लोग देख पाएंगे, उनके इंद्रियों के कक्ष में आ जाएगा, इतनी दूरी पर प्रकट हो गए यक्ष रूप से भगवान परमात्मा। देखिए क्या लिखा है, देवानाम इंद्रिय गोचरे, लिखा कि नहीं? देवता लोगों के जो इंद्रिय है उस इंद्रिय के गोचर हो जाए, इतने दूरी पर प्रादुर्भव हुआ। तो देवानाम इंद्रिय गोचरे, इस पर एक वाक्य छोटा सा, क्या लिखिए, इंद्रिय सन्निकर्ष योग्य देशे, यह अर्थ है उसका। इंद्रिय सन्निकर्ष योग्य देशे, हो गया। चलिए, क्या अर्थ है कि इंद्रियों का, उन देवता लोगों के जो इंद्रिय, उन इंद्रियों का सन्निकर्ष योग्य, सन्निकर्ष हो पाएगा इतने दूरी पर, ऐसे देश में प्रादुर्भूत हुआ। कौन? वो ब्रह्म यक्ष रूप से। देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभुव, प्रादुर्बभुव का अर्थ कर दिया प्रादुर्भूतवत, प्रकट हो गया। लग गया जी? आगे चलिए, तत्प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रादुर्भूतम ब्रह्म न व्यजानत, प्रतीक न व्यजानत, उसका अर्थ न एव विज्ञातवन्तः, कौन? देवा। ठीक है जी, तो कैसा? देवा पद पहले ले सकते हैं, तो कैसा पढ़ेंगे फिर? देवाः तत् प्रादुर्भूतम ब्रह्म न वेजानत, देवता लोग उस प्रकट हुए ब्रह्म को न वेजानत, न एव विज्ञातवन्तः, जान नहीं पाए कि कौन है करके, न एव विजानन्त। कैसे? किमिदम यक्षम, कौन है ये यक्ष भाई, है कि नहीं? यक्षम का अर्थ कर दिया पूज्यम, महद्भूतम इति, ये यक्ष अर्थात ये पूज्य, महद्भूतम महा अद्भुत, ऐसा ये कौन है? इस प्रकार वो देवता लोग जान नहीं पाए। कोई तो है लेकिन कौन है ऐसा जान नहीं पाए देवता लोग। समझ में आया? अब यक्ष शब्द का अर्थ किया, क्या किया अर्थ? पूज्य। क्यों? एक छोटा सा वाक्य, एक धातु है यक्ष पूजाया, इसलिए यक्ष धातु की
यक्ष में यक्ष धातु ये प्रकृति है, उसलिए यक्ष का अर्थ हो जाता है पूज्य। लिखिए यक्ष पूजायाम इति धातो हो कर्मणि घै कर्मणि घै इति अभिप्रायेण उक्तम यक्षम बराबर पूज्यम इति। यक्षम बराबर पूज्यम इति हो गया जी। चलिए, तो यक्ष पूजायाम धातु है, उस धातु को कर्म ने घय प्रत्यय होकर यक्ष रूप बना, इसलिए उस यक्ष शब्द का अर्थ कर दिया क्या? पूज्य। फिर देवता लोग विचार करने लगे, अरे भाई देखो देखो कौन ये पूज्य आया, कौन इतना महाअद्भुत यक्ष कौन प्रकट हुआ है पूज्य, जरा पता करना चाहिए। ऐसा विचार करने लगे कौन? देवता लोग। हुआ इतना, ये हुआ दूसरे मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलेंगे, तीसरे मंत्रों को पढ़ते हैं। ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि इमिदं यक्षमिति तथेति। ठीक, चलिए। ते अग्निम अब्रुवन, ते शब्द का अर्थ होता है देवा, देवता लोग अग्नि को बोले कि बहुत सारे देवता हैं, वायु, अग्नि, इंद्र आदि बहुत सारे, उन सभी देवताओं ने अग्नि को कहा, अग्नि को बोलने लगे, अरे भाई अग्नि, तुम हम लोगों में सबसे तेजस्वी हो और आगे आगे चलने वाले हो, है कि नहीं? तो एक काम करो, तुम ही थोड़ा जाओ थोड़ा सा आगे और पता करके आओ क्या कि यह यक्ष कौन है करके, उसका परिचय पूछ के आओ कौन है करके। ऐसा देवता लोग बोले, किनको? अग्नि को। वही ते अग्निम अब्रुवन, क्या बोले? जातवेद, हे जातवेद। अग्नि का एक दूसरा नाम है जातवेद। क्यों? कि जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होती ही उसको जानता है कौन? अग्नि। इसलिए अग्नि का एक नाम हो गया क्या? जातवेद। सर्वज्ञ कल्प है वो अग्नि। तो देवताओं ने कहा हे जातवेद अर्थात हे अग्नि, एतद् विजानी, एतद् मतलब यह यक्ष, यह पूज्य कौन है, इसको जरा जानो। कैसे? वही लिख रहे, जानी ही किम इदम यक्षम इति, यह यक्ष कौन है इति, इस प्रकार से जानो। फिर अग्नि बोले ठीक है, तथा, ठीक है मैं जाकर पता करता हूं। तथा इति, ऐसा कौन बोला? अग्नि। ठीक है, तो अन्वय कीजिए थोड़ा सा। ते अग्निम अब्रुवन जातवेद एतद् विजानीहि। आगे इदम यक्षम किम इति, ऐसा आपके पुस्तक में एतद है ना, एतद को लीजिए, एतद यक्षम किम इति। जिनके पुस्तक में इदम है तो इदम यक्षम किम इति। ऐसे देवता लोगों को बोले, देवता लोग बोले अग्नि को। फिर आगे तथा इति, ये सरल है। तो तथा ये अग्नि ने कह दिया ठीक है, देखता हूं मैं जाकर कौन है करके। ये हुआ भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा शब्दार्थ लिख लेंगे। थोड़ी और एक अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखेंगे मंत्र की। तत्तेज बोद्धुम असमर्थाः, तत्तेज बोद्धुम असमर्थाः देवाः किम अकार्षुः
किम अकार्षु इति अतः आह ते अग्निम इत्यादि मंत्र। ठीक है, वो आप करने का अर्थ अर्थ देखिए, तत्तेज उस तेज को, अर्धध्यक्ष को, बोधुम असमर्था देवा जानने के लिए असमर्थ हुए कौन? देवता लोग। फिर उसके बाद किम आकाश हो, क्या करते हुए, क्या किया उन लोगों ने, देवता ने, तो बता रहे इस मंत्र ने। हो गया ना। अब शब्दार्थ लिखेंगे, लिखिए। ते प्रतीक बराबर तत् यक्षम जिज्ञासवः, तत् यक्षम जिज्ञासवः इंद्रादयः देवाः, इंद्रादयः देवाः। प्रतीक लिखिए आगे, अग्निम, ये प्रतीक है, अग्निम बराबर देवानाम अग्रगामिनम वह्निम, देवानाम अग्रगामिनम वह्निम। प्रतीक अब्रुवन, अब्रुवन बराबर उक्तवन्तः, उक्तवन्तः। कौंस में लिखिए, तद उक्तिम आह जात वेद इति, कौंस बंद, तद उक्तिम आह जात वेद इति, कौंस बंद। प्रतीक लिखिए, जात वेद बराबर हे जात वेद, बराबर हे अग्ने, ठीक। कौंस में लिखिए जातवेद शब्द का अर्थ, जातवेद बराबर कौंस में जातम जातम सर्वम वेत्ति, जातम जातम सर्वम वेत्ति इति जातवेदः बराबर अग्नि। और देख रहा तस्य संबोधनम जातवेद इति, कौंस बंद, तस्य संबोधनम जातवेद इति। हो गया। देखिए भाई आगे चलिए, कौंस बंद हुआ। प्रतीक एतत्, एतत् प्रतीक है बराबर अस्मद्गोचरस्तम यक्षम, अस्मद्गोचरस्तम यक्षम। प्रतीक विजानीहि, विजानीहि बराबर विशेषतः बुद्ध्यस्व, विशेषतः बुद्ध्यस्व। आगे प्रतीक इदम, क्यों आए तत्, किसी के पुस्तक में इदम है तो किसी के पुस्तक में तद है, इसलिए दोनों लेना, इदम या ये तत्। यक्षम प्रतीक ही है, यक्षम भी बराबर पुरस्थितम पूज्यम, पुरस्थितम पूज्यम। प्रतीक लिखिए आगे किम, किम बराबर किम स्वरूपम त्वम बुद्ध्यस्व, किम स्वरूपम त्वम बुद्ध्यस्व। आगे प्रतीक इति बराबर एवं उक्तः अग्नि,
एवं उक्त अग्नि। प्रतीक लिखिए तथा, तथा बराबर तथा अस्तु। तथा अस्तु कौंस में लिखिए भवत प्रार्थनानुसारेण भवत प्रार्थनानुसारेण तत्तेजः तत्तेजः अहम ज्ञास्यामि अहम ज्ञास्यामि इति वह्निः अंगीचकार इति भावः। इति वह्निः अंगीचकार इति भावः कौंस बन। प्रतीक लिखिए इति, अंतिम का इति शब्द, इति बराबर एवं अंगीकृत्य। हो गया एवं अंगीकृत्य। अर्थ देखिए फटाफट। ते मतलब तत् यक्षम जिज्ञासव, उस यक्ष को जानने के इच्छुक इंद्रादिक देवता लोग। ते अग्निम अब्रुवन, अग्नि मतलब देवानाम अग्रगामी नमोन्निम, देवताओं में आगे आगे चलने वाला नेता कौन है? अग्नि। उस अग्नि को वो देवता लोग बोले अब्रुवन, उक्तवंत। क्या बोले भाई? तद उक्तिम आह, उसी उक्ति को दे रहे मूल में मंत्र में जात वेद इत्यादि से। तो वही जात वेद, उसका अर्थ कर दिया हे जात वेद, हे अग्नि। जात वेद क्यों नाम है अग्नि का दूसरा? तो बता रहे हैं जातम जातम सर्वम वेत्ति जात वेद, उत्पन्न हुए हरेक को वो जानता है, इसलिए वो क्या है? जात वेद। कौन? अग्नि। अग्नि उसका संबोधन में कर दिया जात वेद। आगे एतत्, अग्नि एतत् आया था ना, वो सब देवता लोग बोलने लगे अग्नि को हे जात वेद एतद् विजानी। एतद् मतलब अस्मत् गोचरस्तम यक्षम, हम लोगों के लिए जो दिखाई दे रहा है उस यक्ष को विजानी। विजानी मतलब विशेषतः बुद्धिस्व, सामान्य रूप से तो दिखाई दे रहा है, कुछ तो है, लेकिन कौन है वो, उसको तुम विशेष रूप से जान के आओ। जैसे कोई आश्रम में मनुष्य आता है, सब लोग उसको देखते हैं क्या कि कोई तो मनुष्य है, किंतु वो कौन है ये पता नहीं रहता है। फिर जैसे किसी को बताया जाए कि भाई जरा जानो तो कौन आया है, देख लो, पूछ लो, उस प्रकार की बात हो रही है। ठीक है, चलिए विजानी विशेषतः बुद्धिस्व इदम यक्षम किंवा एतत् यक्षम, इसका अर्थ कर दिया पूर्व स्थितम पूज्यम, अपने सामने स्थित जो महाअद्भुत पूज्य रूप है तेजस्वी, वो किम मतलब किम स्वरूपम तुम बुद्धिस्व, हे अग्नि जाओ तुम उसको पता लगाओ, जान लो। इति का अर्थ कर दिया एवं उक्त अग्नि, देवता लोगों के द्वारा इस प्रकार बोले गए अग्नि, मुझे देवता लोगों ने इस प्रकार अग्नि को कहने पर फिर अग्नि ने क्या किया? उत्तर दिया, ठीक है बोले तथा। ये कौन बोल रहा है? अग्नि। तथा मतलब तथा अस्तु, ठीक है मैं जाकर पता लगाता हूं। तो वही उसका भाव लिख दिया है कौंस में, भगवत प्रार्थनानुसारेण, आपके प्रार्थना के अनुसार, तत् तेज, वो तेज, वह यक्ष, अहम न्यास्यामि, मैं जानूंगा, इति वह्नि, इस प्रकार से वह्नि अंगीचकार, वह्नि ने स्वीकार कर लिया। इति अंतिम में, तथा के बाद इति आया ना, इति का अर्थ कर दिया एवं अंगीकृत, ऐसा अंगीकार करके फिर वह्नि गया, किसका? कहा यक्ष को जानने के लिए। फिर गया तो जाने के बाद क्या क्या हुआ वो आगे के मंत्र में आएगा। हो गया इतना। चलिए अब तो इस मंत्र का आशय 2 पंक्ति में लिख लेंगे, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। प्रत्यक्षीभूतं तेजो दृष्ट्वा, प्रत्यक्षीभूतं तेजो दृष्ट्वा ततः भीताः देवाः,
ततः भीताः देवाः विशेषतः तज्ज्ञानाय तत्सकाशे गत्वा तत्स्वरूपं बुध्यस्व इति वह्निं प्रार्थयामासुः। पूर्णविराम। आगे वह्निः तत्प्रार्थनां श्रुत्वा तथा एव करिष्यामि इति अंगीकृतवान इति हो गया। अर्थ को देखिए भाई। प्रत्यक्षीभूतम तेजो दृष्ट्वा, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले उस तेज को देखकर, ततः उससे भीताः देवा, सब देवता लोग डर गए। अरे भाई कौन आया इतना बड़ा? भीताः देवाः। फिर विशेषतः तज्ज्ञानाय, विशेष रूप से उसका ज्ञान कराने के लिए, जानने के लिए, तत्सकाशे गत्वा, उसके पास में जाकर, तत्स्वरूपम बुध्यस्व, उस यक्ष का स्वरूप जानो इति, इस प्रकार से वह्निं प्रार्थयामासु, वह्नि को प्रार्थना की। प्रार्थयामासु का कर्ता कौन है? देवाः। ध्यान दीजिए भाई, अभी आया ना शुरू में इसी वाक्य में, प्रत्यक्ष भूतम तेजो दृष्टा ततः भीताः देवाः प्रार्थयामासु, देवताओं ने प्रार्थना की। कर्म कौन है? वह्नि को प्रार्थना की। कर्ता, क्रियापद, कर्म ये समझना आना चाहिए। किस प्रकार की प्रार्थना की? उस प्रार्थना का स्वरूप क्या है? हाँ, तो उसके पहले थोड़ा सा विशेषतः तज्ज्ञानाय तत्सकाशे गत्वा तत्स्वरूपम बुध्यस्व इति, है नहीं? विशेष ज्ञान होने के लिए उसके पास जाकर उसके स्वरूप को जानो, ये प्रार्थना की। इति वह्निं प्रार्थयामासु, हो गया। फिर सब देवता लोगों ने ऐसी वह्नि को प्रार्थना की तो वह्नि ने स्वीकार कर ली। तो वह्नि ही तत्प्रार्थनां श्रुत्वा, वह्नि ने उस प्रार्थना को सुनकर तथा एव करिष्यामि, ठीक है मैं वैसा ही करता हूं, इति अंगीकृतवान, स्वीकार कर लिया। किसने? अग्नि ने। हो गया इतना। तो चलिए, तो स्वीकार करने के बाद क्या हुआ वो आगे के मंत्र में आएगा। पहले इसका भाष्य पढ़ लेते हैं। ते मिला ना, ते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तत् अजानन्तः, तत् शब्द का अर्थ क्या होगा? शाबाश, यक्ष। यक्षम अजानंत, यक्ष को न जानने वाले कौन? देवता। ते तत् अजानन्तः देवाः सांतर्भयाः तद्विजिज्ञासवः, अग्निम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अग्रगामिनम, जातवेदसम का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ कल्पम। ठीक है, सर्वज्ञ कल्पम। अब्रुवन प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया उक्तवंतः। फिर क्या बोले वो आगे के वाक्य में आ रहा है, इतने को पहले समझ लेंगे, थोड़ा अन्वय भी करेंगे। तो देखिए भाई, पहले दो शब्द सरल है, ते तत् अजानन्तः, उसके बाद एक शब्द छोड़कर आगे सांतर्भयाः तद्विजिज्ञासवः, पीछे आइए देवाः। आगे अग्रगामिनम जातवेदसम सर्वज्ञ कल्पम अग्निम अब्रुवन उक्तवंतः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई,
ते ते देवा, ऐसा है। कैसे वो देवताओं के कुछ विशेषण दिए बीच में। तद अजानंत, उस यक्ष को न जानने वाले, सांतर भया, अंदर से डरे हुए, कौन? देवता लोग घबरा गए, बाप रे बाप कौन आया इतना बड़ा ये सब, ठीक है ना। सांतर भया। और तद विजिज्ञासव, तद यक्ष, उस यक्ष को जानने के इच्छा करने वाले, कौन? देवा, वो देवता लोग क्या किया? अग्निम अब्रुवन, अग्नि को बोले। कैसा अग्नि? तो उस अग्नि की कुछ विशेषण है। अग्रगामिनम, आगे आगे चलने वाला है, कौन? अग्नि। पुनः जात वेदसम अग्निम, जात वेदसम का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ कल्पम, जैसा कि सर्वज्ञ ही है, इस प्रकार के उस अग्निम अब्रुवन, अब्रुवन उक्तवंत, बोले। तो अब्रुवन का कर्ता कौन है? देवा, देवता लोग बोले किसको? अग्नि को बोले, ठीक है। क्या बोले वो आगे आ रहा है। तो यहां पर जात वेद संपद आया ना, उसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं। जातम बराबर जनिमत सर्वम, जनिमत सर्वम वेत्ति इति जातवेदाः, इति जातवेदा, इति व्युत्पत्तिम आश्रित्य आह, इति व्युत्पत्तिम आश्रित्य आह सर्वज्ञ कल्पम इति। सर्वज्ञ कल्पम इति पूर्ण विराम। ब्रह्मणः एव, ब्रह्मणः एव निरतिशय सार्वज्ञत्वात्, सार्वज्ञत्वात् कल्पम इति, कल्प प्रत्यय हो गया ना। क्या अर्थ कर दिया? जातम, जातम का अर्थ कर दिया क्या? जनिमत सर्वम, ठीक है ना। जनिमत सर्व मतलब उत्पन्न होने वाला जो भी कुछ है वो सब, ठीक है ना। जातम, जातम मतलब जनिमत सर्वम, जो भी कुछ उत्पन्न होता है सब, उस सबको वेत्ति, जो भी चीज उत्पन्न हो रही, उत्पन्न होती है उसको जानता है, वेत्ति इति जात वेदा। इति व्युत्पत्ति आश्रित्य, इस व्युत्पत्ति का आश्रय करके कह दिया भाष्यकार ने जात वेद शब्द का अर्थ क्या? सर्वज्ञ कल्पम। तो बोलेंगे भाई सर्वज्ञ ही क्यों नहीं कह दिया, सर्वज्ञ कल्पम क्यों कह दिया, कल्प प्रयोग क्यों किया? उसका भी उत्तर दिया कि भाई वो सर्वज्ञ के जैसा है, अग्नि सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि निरतिशय सर्वज्ञ एक ही है, कौन? ब्रह्म। लिखा ना आगे, ब्रह्मण एव निरतिशय सार्वज्ञत्वा, निरतिशय सर्वज्ञता किसमें है? केवल ब्रह्म में है, इसलिए कल्प प्रयोग कर दिया, सर्वज्ञ कल्प भाष्यकार ने, जात वेदस्कार हुआ। चलिए, जात वेदसम सर्वज्ञ कल्पम अब्रुवन उक्तवंतः। आगे चलिए, क्या कहा फिर उन देवता लोगों ने उस अग्नि को? तो आगे दे रहे भाष्य में, हे जात वेद, संबोध है ना, हे जात वेद एतद, एतद प्रतीक, इसका अर्थ कर रहे हैं अस्मत् गोचरस्तम यक्षम, हम लोगों के लिए गोचर दिखाई देने वाला जो यक्ष है उसको क्या? विजानी ही प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया विशेषतः बुद्ध्यस्व, विशेष रूप से तुम जान लो, विशेषतः बुद्ध्यस्व, बुद्ध्यस्व के बाद अर्धविराम। आगे देखिए, त्वं नः तेजस्वी किम एतद् यक्षम इति, ठीक है ना। थोड़ा अन्वय करेंगे अंतिम के शब्दों का। कैसा? विशेषतः बुद्ध्यस्व, इसके बाद कैसा क्या पढ़ेंगे?
किम एतद यक्षम इति। फिर त्वम नः तेजस्वी। ठीक है, अर्थ देखिए, विजानी ही कर दिया था, विशेषतः बुद्धि स्व विशेष रूप से जान लो। किसको? क्या क्या जान लो? किम एतत् यक्षमिति, ये यक्ष कौन है इसको विशेष रूप से जान लो। क्यों? कि देवता लोग बोल रहे हैं अपने को, त्वम नः तेजस्वी, हे अग्नि तू हम सब में अत्यंत तेजस्वी हो, इसलिए तुम ही इस बात का पता कर सकते हो। त्वम नः तेजस्वी, नः शब्द का अर्थ होता है अस्माकम मध्य। भाष्य में नः शब्द आया ना, तो उसका अर्थ लिखिए, फिर वहां लिख के रखेंगे तो याद रहेगा। नः मतलब अस्माकम मध्य। तो देवता लोगों ने कह दिया उस अग्नि को कि तू हम लोगों के बीच में क्या है? अत्यंत तेजस्वी है, इसलिए तुम ही इस बात को पता कर सकते हो, तो जाओ फिर पता करके आओ। तो उसने भी स्वीकार कर लिया। तो इस तीसरे मंत्र में जो आया है ना तथेति, तो उसका आगे आ रहा है विचार।